उपाध्याय जी, कृपया समाप्त करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहूंगा। सरकार ने अपनी 2 मिनट में पूरी बात करना है। 2 के 4 कर दो अध्यक्ष जी, समझो आप तो। मूलभूत समस्याओं की बात पूरी नहीं हो पाई, सभी लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई। लगातार किसानों को खाद मिल नहीं रहा था, लगातार लाठी डंडे पड़ रहे थे। ये 22,680 करोड़ की बात तो हो रही है, लेकिन किसानों की बात नहीं हो पाई। जो लगातार मुरैना में, हमारे भिंड में, ग्वालियर में लगातार डंडे खा रहे थे, रात रात भर बैठे रहे, लेकिन खाद नहीं मिल रही थी। भेदभाव इतना हो रहा है हम कांग्रेस के विधायकों के साथ में कि 15-15 करोड़ रुपया बीजेपी के विधायकों को दिया गया, लेकिन हमको 5 लाख 10 लाख देके भूल गए कि हम विधायक है भी कि नहीं है। हमारी जनता, हमारे क्षेत्र की जनता भी आपके प्रदेश की जनता है, जिसका संरक्षण करना अध्यक्ष जी आपकी जवाबदारी बनती है। मैं चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष जी, मूलभूत समस्याओं में पीने के पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, मेरे क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं, धौंधा, कन्हार, गेतली, मरा, जड़ेरू, मानपुर, बहराई, कुंवरपुर, इन गांवों में पीने का पानी नहीं है। सिंचाई की बहुत सारी बातें हुई, लाखों करोड़ रुपए की बात हो गई, 1.5-2 लाख करोड़ की बात चल रही थी, लेकिन इन गांवों में 70 साल निकलने के बाद आज तक कोई सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली पहुंच नहीं पाई है, सड़क है नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी वहां के सांसद रहें, इन लोगों का ध्यान रखना आपकी भी जवाबदारी बनती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सरपंच काम मांगते हैं, लेकिन मनरेगा में कोई काम नहीं दिया जा रहा, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। नल जल योजना आपकी पूर्णतः असफल हो चुकी है। जिन गांव में टंकी बनी है वहां पर लगातार यहां पर असत्य बात बताई जा रही है। हमारे किसी भी गांव में, किसी भी एक घर में टोंटी से पानी नहीं निकल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में कई बातें की गई, नए सीएम राइज की बात की गई। मेरे क्षेत्र के बस्तौली, केमपुरा, रामपुरा में आज तक 77 साल के बाद भी स्कूल की व्यवस्था नहीं है। ऐसे कई गांव है जहां पर एक भी स्कूल में कहीं लाइट नहीं है, कहीं पानी चूरा है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं, भवन नहीं है, पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बरसात होती है तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, इतनी दूर स्कूल है जहां पर बच्चे पहुंचते नहीं है। मेरा निवेदन है आपसे कि इस अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था वापस कराने की आप कृपा करें। हमारे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए अध्यक्ष जी आप भी अभी गए थे, आपसे कई लोगों ने बात की। हमारे करका क्षेत्र है, वहां पर कई हमारे बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे कई सालों से कॉलेज की मांग उठ रही है। वहां पर जमीन भी पड़ी है, ग्राम बरेड़ा में एक बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई है, हमने कई बार मांग उठा ली, लेकिन इतना भेदभावपूर्ण आपका रवैया है सरकार का कि इस मांग को कई वर्षों से सुना नहीं जा रहा है। वहां के लड़के तैयारी करते हैं फौज के लिए, बहुत दूर जाना पड़ता है कॉलेज पढ़ने के लिए, कोई भी उन बच्चों के लिए आज तक आप लोगों ने भिंड और मुरैना में सरकार ने कोई चिंता नहीं करी कि ये बच्चे हमेशा शहादत पाते हैं। हमेशा फौज में और पुलिस में जो शहादत होती है वो हमारे क्षेत्र के लोगों की होती है, लेकिन आज तक कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था, कोई भी उन्हें भर्ती करने के लिए, भर्ती होने के लिए उन्हें सागर जाना पड़ता है और उनसे इतने दोयम दर्जे का व्यवहार सरकार द्वारा किया जाता है। ट्रेनों में उतारा जाता है, जहां पर ज्यादा उड़दंग होता है वहां पर उनका ही नाम लिखा जाता है। हमारे भिंड और मुरैना के लोगों के साथ हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, और जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा शहीदों की होती है तो हमारे मुरैना और भिंड के लोगों की होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है, 2 मिनट और लगेंगे। चौरे जी अंतिम वक्ता। अध्यक्ष जी एक रह गया है। अध्यक्ष जी, हमारे कैलाश सक्कर मिल की जमीनें बेचने